वक्त तेरा भी आएगा, हर सपना सच हो जाएगा, बस तू मेहनत करता जा, तेरा नाम भी चमक जाएगा, तेरा नाम भी चमक जाएगा। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका इंग्लिश भाई नितेश सर पर। और आज का जो लेक्चर है वो है विटामिन एम। सर विटामिन ए सुना है, विटामिन बी सुना है, सी भी सुना है, डी भी सुना है, विटामिन एम? जी, ये है आपका विटामिन एम। 9th क्लास कावेरी बुक चैप्टर नंबर 4। देखिएगा, इस कहानी की शुरुआत कुछ इस तरह होती है कि इसमें आपको 3 कैरेक्टर देखने को मिलते हैं। कितने कैरेक्टर? 3 कैरेक्टर हैं सर। पहला कैरेक्टर एक बच्चा है, उसकी माँ है और उसके दादू हैं, यानी कि उसके ग्रैंडफादर हैं। होता क्या है कि इस कहानी की शुरुआत कुछ इस तरीके से होती है कि जो बच्चे की माँ है, ठीक है, उसके जो पिताजी हैं यानी कि जो बच्चे के दादाजी हैं, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है। वो बहुत ही ज़्यादा बुज़ुर्ग हो चुके हैं। और ये जो चैप्टर है विटामिन एम, ये उस इंसान को डेडिकेटेड है, या हम कह सकते हैं उस एज को डेडिकेटेड है जिस एज में बहुत ज़्यादा बीमारियां हो जाती हैं, इंसान को भूलने की प्रॉब्लम या बीमारी कह सकते हैं, जोड़ों में दर्द, कमज़ोरी आ जाती है बॉडी में, यानी कि वो हर तरीके से बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। और उस अवस्था में हमें उन बुज़ुर्गों का किस तरह से ध्यान रखना है, उनकी किस बातों का ध्यान रखना है, इस टॉपिक में वही बताया गया है। ये टॉपिक एक टॉपिक नहीं, एक भावना है, एक फीलिंग है। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, इसकी शुरुआत कुछ इस प्रकार है कि इसमें जो बच्चे की माँ है वो कुछ ऑरेंज, कुछ रेड, कुछ ब्लू कलर में, कुछ ऐसे तरीके से रंग बिरंगी दवाइयाँ निकालती हैं और कहाँ रखती हैं? प्लेट में निकाल के रखती हैं। अब प्लेट में निकाल के रखती हैं तो वो ये कहती हैं, काश कोई विटामिन एम नाम की दवाई बना दे, काश कोई विटामिन एम नाम की दवाई बना दे जिसको बुजुर्गों को दिया जा सके। किसको दिया जा सके? बुजुर्गों को दिया जा सके। और उससे क्या हो जाए? उनकी मेमोरी तेज हो जाए, यानी कि उनकी जो याददाश्त जाने की समस्या है, उनकी जो भूलने की बीमारी है, वो थोड़ी कम हो जाए, वो चीज़ों को याद रखना शुरू कर पाएँ। और वो इसलिए कह रही है क्योंकि उसके घर में जो बुज़ुर्ग आदमी हैं, जो बच्चे के ग्रैंडफादर हैं, वो कुछ इन्हीं प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। यानी कि उनका फेस कुछ इस तरह है कि वो अब बाहर नहीं जा पाते, उनको बाहर नहीं जाने दिया जाता। और क्यों नहीं जाने दिया जाता, उसके भी बहुत बड़े बड़े कारण हैं। वो कारण अभी आपको एंड में पता चलेंगे। तो आप बने रहिए, जुड़े रहिए, और इस चैप्टर को अगर अच्छे से पढ़ना है तो एंड तक ज़रूर देखिए। देखिएगा, जब वो इस बात को कहती हैं कि ऐसी कोई दवाई बना देता जिसका नाम को क्या होता? विटामिन एम नाम होता, तब बच्चा अपने दादा की तरफ इशारे करता है और कहता है कि दादाजी सुन लेंगे। धीमी आवाज में बोलता है। तो माँ कहती है कि मुझे तो इस बात का भी भरोसा नहीं होता कि वो मेरी बात सुन भी लेंगे, समझ भी लेंगे, क्योंकि उनकी कंडीशन कुछ इस प्रकार बताई जा रही है। वो औरत क्या कहती है और बच्चे की माँ क्या कहती है? वो ये कहती है कि मुझे नहीं भरोसा होता कि वो मेरी बात सुन भी लेंगे, यानी कि उनके कानों में आवाज़ धीमी या नॉर्मल आवाज़ उनके कानों में नहीं जाती। उनको कुछ बताने के लिए तेज़ आवाज़ में बोलना पड़ता है, ऊंची आवाज़ में बोलना पड़ता है। कहते हैं ना कि कुछ बुजुर्ग ऐसे होते हैं जो ऊंचा सुनते हैं, यानी कि उनको तेज बोलकर चीज़ें समझानी होती हैं। तो कुछ ये प्रॉब्लम भी उनके साथ है, यानी कि उनके साथ काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं जिनसे वो घिरे हुए हैं। और इस बच्चे को इस कहानी में इसलिए लाया गया है कि ये बच्चा उन प्रॉब्लम्स को समझे, ठीक है, और वो किस तरह इंप्लीमेंट करेगा आप जानिएगा। अब क्या होता है, वो इस बात को जब कहती हैं कि दादाजी सुन, बच्चा कहता है दादाजी सुन लेंगे, और वो कहती हैं कि मुझे तो भरोसा भी नहीं होता, तो वो इसलिए होता है कि वो डर चुकी हैं। वो क्यों डर चुकी हैं? क्योंकि 1 महीने पहले ही उन्होंने क्या किया था? गलती से या अनजाने में अपनी ही दवाई 2 बार ले ली, यानी कि उसका ओवरडोज ले लिया, डबल डोज कर लिया उसका। तो उसकी वजह से क्या हुआ? उन्हें हॉस्पिटलाइज्ड करना पड़ा, यानी कि उन्हें अस्पताल में या हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ गया, एडमिट करना पड़ गया।
तो ये प्रॉब्लम भी उनके साथ हो गई, यानी कि ऐसा भी नहीं कर सकते कि उन्हें अकेला छोड़ दें कि भाई अपनी दवाइयाँ खुद ले लीजिए, इतना भी हम नहीं कर सकते। कुछ इस कंडीशन पे वो हैं। अब क्या होता है, जब हम देखते हैं कि दादाजी अपना न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, और कहाँ पढ़ रहे हैं, बिल्कुल नाक पर लगाकर वो पढ़ रहे हैं, यानी कि इतना ही दूर है, केवल नाक से थोड़ा सा, यानी कि इतना घुस के पढ़ रहे हैं अखबार में, और बच्चा और मम्मी अलग बैठे हुए हैं, दोनों अपने आप वार्तालाप कर रहे हैं, अपनी बातचीत हो रही है उनकी। अब क्या होता है कि जब वो इस बात को कहते हैं कि मैं इस बात से घबराती हूँ, मैं डरती हूँ, अब क्या होता है, वो ये कहती हैं कि चलो मेरे लिए एक अच्छी बात है, एक गुड न्यूज़ भी है कि तुम्हारी क्या चालू हो गई हैं, छुट्टियां चालू हो गई हैं, यानी कि वेकेशंस आ गए हैं उसके, गर्मियों के समर वेकेशंस चल रहे हैं। तो वो कहती हैं कि चलो मुझे इस बात से तो अच्छा है कि अब तुम इनका ध्यान रख पाओगे, यानी कि उनके लिए एक सहारा मिल गया अब, कि अब मुझे इतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, अब ये भी रहेगा, ये भी ध्यान देगा। और वो कहती हैं कि तुम्हारी छुट्टियां स्टार्ट हो चुकी हैं, अब तुम्हें क्या करना है, अपने दादाजी का ध्यान रखना है, ख्याल रखना है। तो बच्चा भी कहता है कि हाँ रख लेंगे, कोई बड़ी बात थोड़ी है। अब क्या होता है कि वो जब भी अपने उसके दादाजी से बात करती हैं, अपने पापा से बात करती हैं, देखिएगा उसमें ग्रैंडफादर बोला जा रहा है, लेकिन असल में जब आप कहानी पढ़ते हो ना, आपको समझ में आता है कि वो उसकी माँ के पिताजी हैं, यानी कि वो उसके नाना जी हैं, लेकिन बताया क्या जा रहा है, वो ग्रैंडफादर है। तो आप चाहे नाना जी बोलिए, ग्रैंडफादर बोलिए, वो आपकी चॉइस है, हमें कोई समस्या नहीं है इस बात से। तो चलिएगा देखिए, अब क्या होता है कि वो इस बात से डरती हैं। क्यों डरती हैं? क्योंकि 1 महीने पहले ही ऐसा हो चुका है। तो वो कहती हैं कि इनको दवाइयाँ भी टाइम से देनी है। ठीक है, अब क्या होता है कि वो जब भी उनसे बात करती हैं, ऊंची आवाज़ में बात करती हैं। कैसे बात करती हैं? ऊंची आवाज़ में बात करती हैं। तो बच्चे को भी थोड़ा ऐसा लगता है कि नहीं, माँ को ऐसा नहीं करना चाहिए, उनसे इतनी ऊंची आवाज़ में बात नहीं करनी चाहिए। उसको थोड़ा दुख होता है इस बात पे कि उन्हें एक बच्चे की तरह ट्रीट किया जा रहा है। वह है तो वो बुजुर्ग ही, लेकिन इतना चिल्ला के इस तरीके से, लेकिन बच्चा कुछ कह नहीं पाता। अब क्या होता है, वो अपने काम से फ्री होके और फिर कहती हैं, बिल्कुल नीली वाली साड़ी पहन के मस्त वो जा रही हैं अपने काम पे, और वो क्या कहती हैं कि अब मैं जा रही हूँ और तुम्हें क्या करना है। वो उसको इंस्ट्रक्शंस देती हैं कि उनके पास रहना, उनके साथ बैठना, उनकी दवाइयाँ टाइम से देना, और जो जो दवाइयाँ उनको देनी हैं वो तरीके से देना। ये नहीं कि कोई दवाई कभी दे दी, टाइम से देना है। वो उसको सब कुछ समझाती हैं और फिर उनसे भी कहती हैं चिल्ला करके। तो बच्चा थोड़ा मुंह बना लेता है, अपना मुंह सिकुड़ जाता है, उसका छोटा सा मुंह होता है तुषा। अब क्या होता है कि बच्चा कहता है अपनी माँ से कि आप चिंता मत कीजिए, मैं दादाजी का, नाना जी का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा, मैं कोई दिक्कत नहीं आने दूंगा। अब क्या होता है, वो चली जाती है। बच्चा अपना चेस निकाल के लेके आता है। क्या निकाल के लेके आता है? अपना चेस निकाल कर लेके आता है। क्यों? क्योंकि वो दादाजी के साथ चेस खेलता है। अब दादाजी यहां आए कैसे, ये भी तो जानो। दादाजी यहां आए कैसे? चेस की बात अभी इधर रहने दो। अब क्या होता है कि जब वो इस बात को कह रही होती है ना कि मुझे टेंशन होती है, मुझे चिंता होती है, तो चिंता होती क्यों है? क्योंकि जब दादाजी पुराने घर में रहा करते थे, उनकी वाइफ की डेथ के बाद वो अकेले रहा करते थे वहाँ पे। ठीक है, पुराने घर में वो अकेले रहा करते थे। उस घर में उनकी जब वाइफ की डेथ हो गई थी तब वो अकेले थे। वो सारा काम अपने आप करते थे, खाना बनाना, घर को साफ़ करना, घर को तरीके से मतलब अरेंज करना, चीज़ें अपनी जगह पर होनी चाहिए, कहीं इधर उधर फैली नहीं होनी चाहिए। खाना बनाना, खाना वो बाहर से मार्केट से जो भी चीज़ें होती हैं, ग्रोसरी आइटम, सब कुछ खरीद के, सब कुछ रह के खुद ही करते थे सारा काम। तो इतना भी ठीक भी था, लेकिन उससे पहले वो इतना क्यों कर पाए पता है? ये भी लिखा हुआ है, ये भी बताया जाता है कि वो अपने टाइम में एक अच्छे लॉयर भी थे। अब अच्छा लॉयर होना तो बड़ी बात होती है ना, यानी कि उनकी नॉलेज भी अच्छी होगी, है ना। और इतना अगर उन्होंने करा है
तो उनकी बॉडी में पोटेंशियल भी होगा, उस तरीके से कैपेसिटी होगी, उनकी कैपेबिलिटी होगी इन चीज़ों काम को करने की, है ना। अब क्या होता है कि उस घर में ये क्या करते हैं, बैठ जाते हैं बाहर और कुछ काम कर रहे होते हैं अपना। उस घर के जो गार्डन होता है उसमें अपना कुछ काम कर रहे होते हैं। अब रहते तो अकेले हैं। अब क्या होता है, इनका पैर स्लिप हो जाता है। पैर स्लिप होने की वजह से ये गिर जाते हैं और पूरी रात वहीं पड़े रहते हैं। कोई इनको उठाने नहीं आता, कोई है ही नहीं, आएगा कहां से, कोई मदद के लिए नहीं आ पाता। तो इस बात से वो डरती हैं कि अगर मैंने इनको अकेला छोड़ा तो ये समस्या हो सकती है, अगर मैंने इनको अकेला छोड़ा तो ये दवाइयाँ ज़्यादा ले लेंगे। और एक बात तो ऐसा भी होता है, ये घर से बाहर जाते हैं टहलने के लिए और घर वापस आ ही नहीं पाते, ये भूल जाते हैं रास्ता। तो वो डरती हैं कहीं ये अकेले बाहर भी ना जाएं। तो इन चीज़ों की वजह से वो क्या करती हैं, उनको कहती हैं कि घर में ही रहोगे, बाहर नहीं जाओगे। अब घर में ही रहेगा इंसान, बाहर नहीं जाएगा तो फ्रस्ट्रेशन भी होती है। अब वो दादाजी हैं वो फ्रस्ट्रेटेड हैं बहुत ज़्यादा, वो गुस्साए हुए हैं कि मुझे बाहर नहीं देना जाता, बाहर जाने नहीं देते, मुझे ये नहीं करने देते, मुझे वो नहीं करने देते। तो उन्हें भी गुस्सा आती है कि मुझे ऐसा क्यों ट्रीट किया जा रहा है। वो कहते हैं कि मेरा पुराना घर ही अच्छा था, मैं वहाँ बहुत शांति से रहता था, ये बाहर का शोरगुल, ये शहर का भीड़ भाड़, ये शहर की आवाज़ मुझे पसंद नहीं आती। मुझे वो शांत माहौल पसंद आता है जिसमें शाम के टाइम जब आम के पत्ते का, वो आम के पेड़ का जब पत्ता गिरता भी है तो उसकी भी गिरने की आवाज़ आ जाए, इतनी शांति वहाँ पे। और यहाँ हे हल्ला हाय हल्ला हाय हल्ला, बस शोरगुल आवाज़ ही आवाज़। तो इस सब से वो थोड़े फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं घर में कि मुझे इस जगह पर लाके बंद कर दिया गया है। और बंद कर दिया गया है क्या मतलब है, समझिए। जब उनके साथ ये इंसिडेंट होता है ना कि जब वो गिरे थे तब क्या होता है, तो उसकी माँ जो है बच्चे की, रवि की, बच्चे का नाम है रवि, रवि की माँ क्या करती हैं, उन्हें अपने घर ले आती हैं कि अब आप अकेले नहीं रहेंगे, वहाँ कोई नहीं है हेल्प के लिए, आप यहाँ रहेंगे। अब वो यहाँ ले आती हैं। यहाँ ले आती तो वो इंसान दवा दवा महसूस करता है। अब आ जाइए चेस की बात पे। अब बच्चा चेस लेके आया है, वो अपने दादा के साथ काफ़ी टाइम से चेस खेलता आया था और चेस में बहुत अच्छा भी हो गया था। अब वो बच्चा अपने दादाजी के साथ चेस खेलकर अच्छा कैसे हो गया, वो तो भुलक्कड़ हैं, वो तो किसी का नाम भी याद नहीं रख पाते, वो तो अपनी दवाइयां भी याद नहीं रख पाते, है ना। सस्पेंस। अब जानिए, उसके दादाजी चेस में बहुत ही अच्छे थे, यानी कि उन्हें चेस बखूबी अच्छे से खेलना आता था और बहुत तगड़े तरीके से चेस खेलते थे। अब क्या होता है, जब बच्चा उनके साथ चेस खेलता है तो उसको वो दाव पेच सिखाते हैं, वो पुराने मैचेस के बारे में बात करते हैं कि तुमने जब ऐसे प्ले, ये तो तुमने जो चाल चली है, ये जो तुमने स्ट्राइक मारा है, ये उस मैच में, इन दोनों के बीच में जब ये मैच हुआ था, आपके लिए नाम बताए गए हैं, उन दोनों के बीच में ये मैच हुआ था उस टाइम पे। फिर वो कहते हैं जो तुमने अब चाल चली है, ये इन दोनों के बीच में मैच हुआ था, यानी कि उन्हें हजारों मैच याद हैं। बच्चा उनके साथ मैच खेलते हुए, चेस खेलते हुए ये चीज़ सोचता है कि दादाजी को इतने हजारों चेस के मैच याद हैं, हर एक एक इंसान का नाम याद है, ये नए इंसानों से मिलने के बाद उनका नाम कैसे भूल जाते हैं, ये अपनी दवाइयाँ लेना कैसे भूल जाते हैं, ये घर आने का रास्ता भूल कैसे जाते हैं। तो बच्चा इन बातों को सोचता है। अब क्या होता है कि दादाजी बोलते हैं कि मुझे न्यूज़पेपर पढ़ना है, मुझे क्या करना है, मुझे न्यूज़पेपर पढ़ना है। अब न्यूज़पेपर पढ़ने की उनकी जिद। तो बच्चा कहता है वैसे शाम को पापा जब आते हैं वो न्यूज़पेपर लेके आते हैं, लेकिन अब क्या है, दादाजी को अभी चाहिए। तब वो कहता है कि मैं बगल वाली शॉप से जाकर के मैं न्यूज़पेपर आपके लिए ले आऊँगा। तो दादाजी कहते हैं नहीं नहीं नहीं, तुम नहीं जाओगे, मैं ही जाऊँगा, मैं ही जाऊँगा। अब देखिएगा, बच्चा कन्फ्यूज़न में है, प्रॉब्लम में है। कैसे? एक तरफ उसने ये बोला अपनी माँ से कि मैं इनका अच्छे से ख्याल रखूँगा, है ना, और अब क्या, अब वो बाहर जाने की जिद कर रहे हैं। अब जब बाहर जाने की जिद पे बच्चे ने बोला कि नहीं 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 ऐसा मत करो, तो उसको डांटने लग गए, चिल्लाने लग गए।
कि तुम मुझे ये नहीं करने देते, तुम मुझे वो नहीं करने देते, तुम ये तुम वो ये। बच्चा भी कहता है कि ठीक है, आपको जाना है आप जा सकते हो, क्योंकि बच्चे को भी ये चीज़ फील होती है कि जो माँ कर रही है वही मैं कर रहा हूँ, और जब माँ कर रही है तो मुझे बुरा क्यों लग रहा है, और जब मैं ही कर रहा हूँ तो वो चीज़ सही क्यों लग रही है। तो बच्चा कहता है ठीक है, इफ़ यू वॉन्ट टू गो यू कैन, यू गो। वो कहते हैं अगर आप जाना चाहते हो बिल्कुल आप कर सकते हैं, आप जा सकते हैं, जाइए। तो वो अपनी काले कलर की छड़ी उठाते हैं मस्त खुश होके, और छड़ी का भी इसमें थोड़ा सा बताया गया है कि जो छड़ी है उनकी, उसके ऊपर ईगल की शेप का फेस, मतलब कि ईगल बना हुआ है, ईगल का फेस है, और वो जो फेस है वो पीतल से बना हुआ है, ब्रास से बना हुआ है। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो ग्रैंडफादर की छड़ी है, स्टिक है, उसके ऊपर जो ईगल का फेस है वो किस चीज़ से बना हुआ है, या फिर ये भी पूछा जा सकता है कि उनकी स्टिक जो है उस पर फेस किस चीज़ का बना हुआ है, कौन सा पक्षी है। तो आपको याद रखना है ईगल है, और क्रास किससे बना हुआ है, ब्रास से बना हुआ है, पीतल से। ओके, अब अपनी छड़ी उठाते हैं, अपनी टोपी लगाते हैं और चल देते हैं मस्त झूमते हुए। बच्चा सोचता है कि मैं इनके साथ भी जा सकता था, लेकिन अगर वो उनके साथ जाता तो वही वाली समस्या, ये तो मुझे अकेले नहीं जाने दे रहे। तो बच्चा कहता है ठीक है कोई बात नहीं, आप जाइए, मैं इनका पीछा करता हुआ आऊँगा, जहाँ जहाँ जाए तेरे पीछे पीछे आए, है ना। तो अब वो पीछे पीछे जाता है, लेकिन छुप के। वो ये कहता है कि मैं दादाजी की नज़रों में आए बिना मैं उन पर नज़र रखूँगा, उनका ध्यान रखूँगा, लेकिन उनके सामने नहीं आऊँगा। इससे क्या होगा कि जो मम्मी से जो वादा किया है उसने दादाजी का ध्यान रखने का, वो भी वादा पूरा होगा, और दादा को बुरा ना लगे कि मुझे अकेला नहीं जाने दिया, वो भी उनको बुरा नहीं लगेगा, यानी कि दोनों सेट। अब क्या होता है, दादाजी मस्त झूमते हुए जा रहे हैं, पंछी बनूं उड़ता फिरूं मस्त गगन में। अब मस्त गगन में वो चल दिए, चलते चलते सबसे पहले वो क्या करते हैं, पार्क की तरफ जाते हैं। देखिए जब गए थे न्यूज़पेपर लेने, चालाक हो रहे हैं दादाजी, है ना। अब वो न्यूज़पेपर की जगह वो कहाँ पहुँच जाते हैं, वो जाते हैं पार्क में। कहाँ जाते हैं, पार्क में जाते हैं, और पार्क में जाते ही सबसे पहले क्या खरीदते हैं, चने खरीदते हैं। क्या खरीदते हैं, चने खरीदते हैं, और बच्चों को खेलते हुए देखते हैं। बैठ जाते हैं आराम से बेंच पे और बच्चों को खेलता हुआ देख रहे हैं। अब ये किसने बताया कि उन्होंने चने खरीदे, अब सुनिए, बच्चा उनके पीछे पीछे जा रहा है ना। अब वो क्या करता है, एक पेड़ की शेप बनी हुई है हाथी जैसी, एलिफेंट जैसी, आजकल आपने देखा भी होगा, आप अच्छे अच्छे सिटी में जाइए वहाँ पर होते हैं, है ना। विदेश विदेश में भी हो रहा है, अपने इंडिया में भी बहुत जगह पर है कि आपको पेड़ों के डिज़ाइन मिलते हैं, जिराफ के, जेब्रा के, हाथी के, है ना, अलग अलग डिज़ाइन के आपको देखने मिलते हैं। तो ऐसा ही था उसके में भी, हाथी के डिज़ाइन का पेड़ था, घास थी हम कह सकते हैं। अब उसके पीछे वो जाके छुप जाता है कि मैं यहाँ से नज़र रखूँगा। अब दादाजी मस्त आराम से खुली हवा में चने खाते खाते ने बच्चों को देख रहे हैं, लेकिन रवि किसी की नज़र में नहीं आ रहा है अभी, किसी के इन द सेंस दादाजी की नज़र में नहीं आ रहा। अब क्या होता है कि एक बच्चा आता है रवि के पास और कहता है तुम हाइड एंड सीक खेल रहे हो क्या, तुम हाइड एंड सीक खेल रहे हो क्या। अगर तुम हाइड एंड सीक खेल रहे हो तो इससे अच्छी जगह मैं तुम्हारे लिए छुपने के लिए बताऊंगा, इससे अच्छी जगह मैं तुम्हारे लिए छुपने के लिए बताऊंगा, मेरे साथ चलो। अब बच्चा कह रहा है जोर जोर से, रवि कहता है कि चुप रहो, दादाजी सुन लेंगे। वो उसको चुप करा रहा है, वो बच्चा चुप होने का नाम नहीं ले रहा। रवि दुविधा में, रवि चिल्ला जाता है कि चुप, समझ में नहीं आ रही बात, गड़बड़ हो जाती है साहब। बगल में खड़ी थी बच्चे की मम्मी। अब साहब मम्मी ने सुन लिया, मम्मी ने सुन लिया तो मम्मी आई दंदनाती हुई, भागती हुई, मेरे बच्चे को कैसे डांटा, खुद भले घर में जाकर जूते जूते मारती हो, लेकिन बाहर बच्चों को कैसे डांट दिया मेरे को दूसरे ने। बड़ी समस्या है मम्मी के साथ में, खुद चप्पलों से लाल कर देंगे लेकिन कोई दूसरा कह दे तो बताओ, है ना। अब क्या होता है साहब जानिए, अब बच्चे को वो चिल्ला रही है, वो उनसे कह रहा है कि चुप हो जाओ, दादाजी सुन लेंगे। वो कहती है मुझे चुप करा रहा है, इतना छोटा बच्चा मुझे चुप करा रहा है, क्या ही करे। अब घुटने हाथों से चलते हुए, रेंगते हुए, कभी झाड़ी के पीछे, कभी सीट के नीचे, कभी बेंच के पीछे, बेचारा घुसता हुआ निकल रहा है, बचता बचाता हुआ, जिससे दादाजी की नज़रों में ना आए।
वरना प्लान फेल हो जाता, डिटेक्टिव बनना है बेचारा, है पीछा कर रहा है। अब क्या होता है, निकल लेता है वो, खड़ा हुआ देखता है। अब दादाजी मस्त झूमते हुए फिर चल दिए अपनी लाठी लेकर के। अब नेक्स्ट कहाँ जा रहे हैं वो, अब वो जा रहे हैं नाई की दुकान। नाई की दुकान से पहले वो कहाँ जा रहे हैं, चाय पे जा रहे हैं पहले। वो कह रहे हैं नाई पे बाद में जाएंगे, पहले चाय पियेंगे साहब, चाय चाय चाय, मस्त गर्मा गर्म चाय। अब क्या होता है, अब चाय पे क्यों जा रहे हैं सुनिएगा। अब जब वो चाय पे जाते हैं ना, वो बच्चा क्या करता है, वो बच्चा एक बरगद का पेड़ होता है, बनियान ट्री होता है, उसके पीछे छुप जाता है जाकर के। अब वहां पर छुप जाता है तो वहां पर एक आदमी बैठा होता है, वो कुछ सामान बेच रहा होता है अपना। वो चिल्लाता है, अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो, क्यों आए हो, ये वो बच्चा कहता है भैया शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। पर वो क्या शांत होने का नाम लेवे, अब आदमी है, शांत हो गया। उसने बोला अंकल जी प्लीज, अंकल जी ओके। मैंने कहा प्लीज, उसने कहा ओके। अब क्या होता है, अब वो देख रहा है दादाजी को चाय पीते हुए, मस्त दादाजी चाय पी रहे हैं। अब दादाजी चाय क्यों पी रहे हैं, क्योंकि वही बुढ़ापा, बुढ़ापे के साथ बीमारियां, बीमारी के साथ सबसे पहली बीमारी डायबिटीज। भैया चीनी कम खाओ, शुगर है। दादाजी को घर में मीठी चाय दी नहीं जाती। अब दादाजी ने कहा मौका मिल गया, अब तो मौके पे चौका नहीं छक्का मारेंगे, अब तो सिक्सर होगा। अब कहते हैं लाओ भैया लगाओ चाय। अब मस्त चाय पी रहे हैं मीठी मीठी। अब बच्चा देख रहा है, बच्चा इतनी में घूर रहा है, इतने में एक आंटी आती है, एक औरत आती है, क्या कंघी बेचती हुई प्लास्टिक की। वो कहती है अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो, जानती नहीं है बस कह रही है। क्यों, वो कहती है कि ये जगह दूसरों के हमारे लिए रिजर्व्ड है, यहाँ पर हम सामान बेचेंगे। बच्चा कह रहा है मैं कहाँ बेच रहा हूँ सामान, मैं खड़ा ही तो हूँ। वो चिल्लाने लग जाती है। अब आदमी है, शांत हो गया। अब ये क्या शांत होने वाली, आंटी लोग, भैया आंटी लोगों से तो रब्बा बचाए, रब बचाए, भगवान बचाए, गॉड बचाए, भैया क्या करें। बच्चा परेशान, यानी आंटी शांत होने का नाम नहीं ले रही। अब आंटी तो शांत नहीं हो रही, बच्चा क्या करे, और उसको चिल्ला जा रही है। बच्चा कहे, उससे कह रही है कहाँ देख रहे हो, क्या देख रहे हो, ये वो। बच्चा परेशान। अब एक और आंटी आ गई, वो माना माने, वो चिल्लाए, बच्चा परेशान। अब क्या करूं, अब वो निकल लेता है और गाड़ियों के पीछे जाके छुप जाता है। अब गाड़ियों में से छुप छुप के देख रहा है अपने दादाजी को। दादाजी को कोई मतलब नहीं है, दादाजी मस्त उठ के आइसक्रीम खा रहे हैं। चीनी की मना है, आइसक्रीम खा रहे हैं, आइसक्रीम खा रहे हैं। आइसक्रीम खाने के बाद अब चल देते हैं धीरे धीरे, मस्त झूमते हुए फिरते चल दिए। वो तो उनका तो कुछ नहीं है, बस जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। अब क्या होता है, अब वो केले खा रहे हैं भाई, 2 केले पेल दिए, आइसक्रीम ले गए हैं, चाय ले गए, चने पेल दिए, अब सब फिर चल दिए। ये रुकने का नाम ना ले रहे। पैसे कहाँ से आए इन पे इतने सारे, पैसे का तो कोई जिक्र ही नहीं है चैप्टर में। कोई बात नहीं, होंगे, आप क्रेडिट कार्ड यूज करते होंगे हैं। अब क्या होता है कि अब नेक्स्ट स्टॉपेज उनका होता है नाई की दुकान। नीचे नाई की दुकान, ऊपर गोरी का मकान, जब वो चौबारे से देखे मेरा दिल हो बेईमान। आए रे ए के टॉपिक से भटक गए। अब सुनिए, अब क्या होता है, नाई की दुकान पे दादाजी चल दिए झूमते हुए। बच्चा बच के भागता है, अरे मेरे दादाजी। अब जब वो भागता हुआ जाता है तो छुपने को उसको जगह चाहिए। अब छुपने के लिए वो क्या करता है, नाई की दुकान की बगल वाली दुकान में घुस जाता है। अब घुस गया, घुसते एकदम से चिल्लाने की आवाज आती है जोर से। बच्चा भागता है। क्यों भागा साहब, जो जिस दुकान में वो घुसा था ना, वो लेडीज सैलून था। औरतों की चिल्लाने की आवाज आ रही है, बच्चा भाग रहा है शर्मिंदा होके। सोचो क्या रहा होगा, क्या बीती होगी उस बच्चे पे। अब क्या हुआ, अब वो कहता है कि चलो अच्छी बात है मैं बच के निकल आया, वरना मार मूर देते अभी, और आंटी लोग हैं पता नहीं क्या क्या चल रहा जाती। पर कोई बात नहीं, बच्चा बच गया। बात खुशी इस बात की है, बच्चा बच गया। अब क्या होता है कि अब वो ये देखता है कि उसके दादाजी रोड की तरफ चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, रुकने का नाम ना ले रहे। अब वो भाई ये उनका लास्ट स्टॉपेज था, लेकिन अब भी उनको पता नहीं कहाँ जाना है, अब कौन से 7वें आसमान पर उठना है उनको, भागे ही जा रहे हैं। अब वो क्या होता है,
वो देखता है दादाजी रोड क्रॉस कर रहे हैं और रोड क्रॉस करते करते बड़ी स्पीड से जा रहे हैं। दादाजी में ताकत कहाँ से आ रही है इतनी। अब देखिएगा, अब जब वो स्पीड से चले जा रहे हैं ना, बच्चा पीछे पीछे आ रहा है। अब एकदम से आती है गाड़ियों की पी की आवाज, ब्रेक लगने की आवाज। बच्चा डर के मारे आंखें बंद कर लेता है। उसने कहा हो गया खेल। लेकिन जब वो आंख खोलता है तब उसको दिखता है उसके दादाजी सेफली रोड क्रॉस कर चुके हैं। क्या कर चुके हैं? सेफली रोड क्रॉस कर चुके हैं। वो कहता है हाय हाय, हे प्रभु, हे देवता, हे जगन्नाथ, बढ़िया हुआ। लेकिन समस्या तो यहां से स्टार्ट हुई। दादाजी को दिखी बस और दादाजी बस चढ़ गए। दादाजी को दिखी बस और दादाजी बस चढ़ गए। अब बच्चा कह रहा है ये तो चढ़ गए, अब हम क्या करें? बच्चा भागा। बच्चा भाग के बस में चढ़ा। बस में चढ़ा तो सीट ना मिली। अरे ये तो कुछ तितली उड़ी हो गई। अब क्या हुआ? बच्चा बस में घुस चुका है, दादाजी के पास आ चुका है। अब क्या होता है? अब जब उसने देखा ना कि दादाजी ने टोपी उतारी, दादाजी ने जैसे टोपी उतारी उसमें उसको क्या दिखा? सफेद बाल। सफेद बाल से बच्चा कंफ्यूज आ गया। क्यों? उसके दादाजी के सर पे बाल नहीं है, इस बुजुर्ग आदमी के सर पे बाल है। बच्चा कंफ्यूज, अब क्या करूं? अब क्या करूं? वो जाता है, वो कहता है ये तो मेरे दादाजी की टोपी है, ये तुम्हारे पास कैसे? और फिर वो ये भी नहीं देखता कि वो सेम कैसे है। वो ये देखता है कि उसमें एक कॉफी का दाग भी लगा हुआ है जो उसकी दादाजी की टोपी पे था। अब वो उनसे पूछता है कि ये टोपी मेरे दादाजी की है, मेरे दादाजी कहाँ है? मुक्का मार दूंगा नाक पे। मेरे दादाजी कहाँ है? बोल मेरे दादाजी कहाँ है? बुजुर्ग आदमी कहता है ए खुतरिया, क्या बे, रोड पार करा दूं, चल चलता क्या? वो कहते हैं भाई कौन हो, क्या समस्या है? वो कहता है ये टोपी मेरे दादाजी की है, ये टोपी तुम्हारे पास कहां से आई? वो कहते हैं ओ ये टोपी तो मुझे नाई की दुकान में एक बुजुर्ग आदमी ने दी। उसने कहा कि ये टोपी तुम ले जाओ, गर्मी बहुत ज्यादा है, तुम्हारे लिए अच्छी रहेगी। अब उस बच्चे को समझ में आता है कि उसके दादाजी एक ईमानदार, एक सच्चे दिल के इंसान भी हैं, वो दूसरों का भी भला सोचते हैं। अब क्या होता है? वो बच्चा, अब उसको ये तो हुआ कि उसके दादाजी वहां थे, ये दादाजी नहीं है, पर उस बच्चे को अब ये टेंशन हो गई दादाजी कहाँ गए, क्योंकि उसने लास्ट टाइम तक ये चीज देखी थी कि उसके दादाजी वहां पर हैं, लेकिन अब दादाजी वहां नहीं है। अब ये भी दादाजी नहीं है, दादाजी कहाँ गए? अब क्या होता है? बच्चा भागा, दौड़ा, गिरा, फिसला, रौंदा। उसने सबसे पहले नाई की दुकान देखी, दादाजी नहीं। उसने मार्केट देखा, दादाजी नहीं। उसने गार्डन में देखा, दादाजी नहीं। उसको दादाजी कहीं नहीं मिले। बच्चा परेशान, दादाजी कहाँ गए? उसको ये चीज़ समझ में आती कि दादाजी कहीं रास्ता तो नहीं भटक गए, दादाजी कहीं इधर उधर तो नहीं चले गए, दादाजी कहीं फिसल के कहीं गिर तो नहीं गए। उसके दिमाग में 50 सवाल घूम रहे हैं। बच्चा परेशान है। उसके दिमाग में ये भी चीज़ आ रखी है कि मैंने दादाजी को बाहर क्यों जाने दिया, अब माँ आएगी तो मैं क्या जवाब दूंगा? मैंने बोला था कि मैं दादाजी का ध्यान रखूंगा, लेकिन मैंने क्या कर दिया? अब बच्चा परेशान है। बच्चा कहता है अब सच बताने का समय आ चुका है। वो फोन बूथ पर जाता है, अपनी मम्मी को फोन करता है, अपने पापा को फोन करता है, लेकिन इतने लोग बिजी लोग हैं, वो उस बच्चे का फोन नहीं उठाते। उनको पता ही नहीं होता कि चल क्या रहा है मामला। ठीक है, अब क्या होता है? बच्चा परेशान है बहुत ज्यादा। बच्चा परेशान होकर के कहां जा रहा है? अब कहां जा रहा है वो बच्चा परेशान होकर? बच्चा जा रहा है अपने घर। वो कहता है कि दादाजी कहाँ होंगे, अब समझ में नहीं आ रहा, अब क्या करूं। इसी के चलते जैसे ही वो दरवाजा खोलता है, उससे अपने दादाजी सामने दिखते हैं सोते हुए। उसको आवाज आती है उनकी खर्राटों की। वो भावुक हो जाता है, आंखों से आंसू आ जाते हैं। दादाजी के बेड के पास जाके नीचे बैठता है। क्या होता है? वो देखता है दादाजी नीचे बैठे हुए हैं, मतलब सो रहे हैं, और नीचे बैठ जाता है। और फिर क्या देखता है कि दादाजी अच्छे से सो रहे हैं, दादाजी मस्त हैं अपनी लाइफ में अच्छी से।
वो कहता है, देखता है उनको और खुश भी होता है। अब उसके बाद क्या होता है, कुछ टाइम देर की बात है, दोपहर की शाम की बात हो चुकी है। उसकी माँ घर आती हैं और कहती हैं कि मेरा दिन तो बड़ा अच्छा बीता है, तुम लोगों का दिन कैसा बीता, तुम बताओ। फिर वो कहती हैं, दादाजी कहते हैं उसके कि भाई तुमने ये बोला था कि ये मेरा ध्यान रखेगा, लेकिन ये तो थोड़ी देर बाद ही मुझे छोड़कर पता नहीं कहाँ गायब हो गया, बहुत देर तक गायब रहा। देख रहे हो क्या कर रहा है दादाजी, क्या कर रहे हैं। अब क्या होता है, अब ये कहते हैं, वो ये कहती हैं ऐसी बात है, कहाँ चले गए थे। वो थोड़ा उसको डांटती हैं, लेकिन बच्चा कुछ कह नहीं पाता। अब क्या होता है कि ये दादाजी जो है एक गिफ्ट निकालते हैं बच्चे के लिए। क्या निकालते हैं, एक गिफ्ट निकालते हैं बच्चे के लिए। वो कहती है, उसकी माँ कहती है कि आज तो इसका तो बर्थडे पहले ही निकल चुका है, इसका तो कोई बर्थडे भी नहीं है। तो वो ये कहते हैं कि मैं इसके बर्थडे के लिए नहीं दे रहा, मैं अपने बर्थडे पे हर बच्चे को, घर के हर बच्चे को तोहफा देता हूं। मैं इसके लिए भी लाया हूं, मैं तुम्हारे लिए भी लाया हूं, क्योंकि वो भी उनके लिए बच्चे ही हैं। फिर वो कैलेंडर की तरफ देखती हैं और देखती हैं क्या, कि उन्होंने एक गोल सर्कल लगाया हुआ है कि उस दिन उनके पिताजी का क्या है, बर्थडे है। और फिर एकदम से वो चौंक जाती हैं कि अरे इनका तो आज बर्थडे है, हमें तो पता ही नहीं था। फिर वो कहते हैं कि विटामिन एम की दवाई शायद मेरी बेटी के लिए ज़रूरी है, इसको देनी चाहिए विटामिन डी। आप रिलेट कर पा रहे हो चीज़ों को। उन्होंने सुन लिया था सुबह ही कि उन्होंने विटामिन डी की बात करी है, यानी कि कान उनके कमज़ोर नहीं है, कान बहुत तेज हैं। दूसरा क्लू, वो कहते हैं कि बाहर नहीं जा पाते, ये नहीं जा पाते, क्लास तक हो जाते हैं। वो रास्ते में गए, इतना घूमे और फिर घर भी आ गए, है ना। तीसरा, अब सुनिएगा, अब क्या होता है, वो रवि के लिए जो गिफ्ट लेके आए हैं, उस गिफ्ट में क्या होता है, उस गिफ्ट में निकलती है एक बुक जिसमें डिटेक्टिव बनने का तरीका होता है, डिटेक्टिव कैसे बना जाता है उसका तरीका होता है, कैसे सामने वाले को चकमा दिया जाता है, उसमें यह लिखा होता है। अब दादाजी ने डिटेक्टिव की बुक क्यों दी, सोचिएगा। अब वो कहते हैं कि तुम इतने अच्छे डिटेक्टिव नहीं हो अभी, ये किताब तुम्हें सिखाएगी कि सामने वाला कब तुम्हें चकमा देगा। अब देखिए उन्होंने टिप्पी दी ही क्यों, उस बच्चे के सामने होकर के भी उस बच्चे को गुमराह कर दिया, उस बच्चे के सामने से गायब हो गए, चकमा देकर निकल गए। दिमाग देख रहे हो उनका दिमाग किस लेवल पे चल रहा है, किसी और के पीछे लगा दिया सामने खड़े होते होते, और खुद घर आ गए। फिर उससे कहते हैं कि तुम अभी कच्चे डिटेक्टिव हो, तुम्हें पता नहीं कि पीछा कैसे किया जाता है, यानी कि उन्हें पहले से पता था वो पीछा कर रहा है। दादाजी तो सुपर डुपर हिट निकले भाई। अब क्या हुआ, इन सब के बीच में उस बच्चे के दो पिताजी हैं, यानी कि क्या रवि के पिताजी बोलिए, रवि के जो पिताजी हैं, अब उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा कि चल क्या रहा है, विटामिन डी क्या है, डिटेक्टिव बुक क्या है। वो बंदा पूरा कंफ्यूज पड़ा है, उसे नहीं पता कुछ भी क्या चक्कर है ये। फिर वो कहते हैं कि ये बुक तुम्हारे लिए अच्छी रहेगी। उसके पिताजी कहते हैं रवि के कि मुझे नहीं लगता रवि को डिटेक्टिव ये बनना चाहता है। फिर वो रवि से कहते हैं क्या तुम डिटेक्टिव बनना चाहते हो, तो वो कहता है कि नहीं, मैंने अभी इस बारे में सोचा नहीं है, क्योंकि वो सोचता है कैसे, उसका दिमाग ही फ्यूज हुआ पड़ा है। दादाजी ने इतना बड़ा झटका दिया है भाई सबके लिए, उन्होंने उनकी हर बात को गलत साबित कर दिया कि वो याद नहीं रखते कुछ चीज़ें। याद देखो क्या क्या चीज़ें याद है उन्हें। कहते हैं कि ऊंचा सुनते हैं, ऊंचा सुनते नहीं, वो सिर्फ दिखाते हैं, हकीकत में ऐसे नहीं है। तो यहाँ पर ये कहानी ख़त्म होती है और वो बच्चे के साथ बड़े खुश हैं और पूरी फैमिली भी बड़ी खुश है। तो इस कहानी में ये बताया गया है कि हमें बुज़ुर्गों के साथ में कैसा व्यवहार करना चाहिए। वो इतना डांट रही है, इतना गुस्सा कर रही है,
बाहर नहीं जाने दे रही, ये नहीं करने दे रही। तुम्हें समझना भी पड़ेगा सामने वाले को, तुम्हें समझना भी पड़ेगा कि उन्हें किस चीज़ की ज़रूरत है। तो बस कहानी यहीं ख़त्म होती है। और अगर आपको इस तरीके से, जिस तरीके से मैंने आज पढ़ाया है, ये विजुअल इफेक्ट लगा के, ये इमेजेस के साथ में, आई होप इन चीज़ों से बच्चा ज़्यादा चीज़ों को रिमेंबर रखता है, यानी कि ज़्यादा चीज़ों को याद रख पाता है लंबे टाइम तक, लॉन्ग टर्म उसको याद रहती हैं चीज़ें इस तरीके से। अगर आपको ये तरीका थोड़ा पसंद आया तो आप मुझे ज़रूर से कमेंट करके बताइए कि मैं इस तरीके को कंटिन्यू रखूँ या जैसा अपना चल रहा था मैं वैसे रखूँ। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो बहुत 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 पसंद आया होगा। अगर सच में पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उन दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, हर एक के लिए शेयर कीजिएगा कि देखिए ये थोड़ा नया अंदाज़ है, ये थोड़ा नया तरीका है। मैं थोड़ा और इसको डेवलप करूँगा, इसको थोड़ा और प्रोग्रेस करूँगा, इसको थोड़ा और एक्सेलरेट करूँगा, चीज़ों को मैं थोड़ा और ऊपर जाऊँगा जिससे तुम्हें अच्छे से चीज़ समझ में आए। माहौल बनाएंगे पढ़ाई का, माहौल बनाएंगे याद रखने का। ठीक है, तो इसी के साथ मैं विदा लेना चाहूँगा। चलिए मिलते हैं अगले सेशन के साथ। टेक केयर।